दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत होती है चिराग और दीपिका से, जहाँ पे जो चिराग है वो नशे की हालत में दीपिका की गोदी में सो रहा होता है। उसी वक्त मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और तो कुछ काम होता नहीं है, बस इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना और घर में कलेश फैलाना। वह लोग दीपिका और चिराग के बारे में बातें बनाने लगते हैं। उनमें से जो एक आदमी है वो हिम्मत जुटा के दीपिका से पूछता है कि यह कौन है। जो दीपिका है वो गुस्से में जवाब देती है कि यह मेरा परिवार है, अब आप लोग जाओ और अपना काम करो। अब जो चिराग है उसे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि पहले तुम अपनी घरवाली को देखो, उसके बाद दूसरों के घर में दखल अंदाजी करना। फिर जो दीपिका है वो चिराग को नशे की हालत में अपने घर के अंदर ले आती है और ये सारी चीजें जो मिष्का है वो देख लेती है। और मिष्का तो वैसे भी दीपिका से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई रहती है। जब वह दीपिका की बाहों में चिराग को देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है। उसे दीपिका पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब क्योंकि चिराग जो है वो बहुत ज्यादा नशे में होता है, तो नशे की हालत में जब वो रागिनी से मिलता है, अब उस वक्त तो रागिनी सो रही होती है, इसीलिए जो चिराग है वो दीपिका से कहता है कि रागिनी बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। फिर जो दीपिका है उसके दिमाग में क्योंकि बहुत समय से एक सवाल भी रहता है, इसीलिए वो चिराग से वो सवाल पूछती है कि तुमने इसका नाम लड्डू क्यों रखा, मतलब कुछ तो कारण होगा लड्डू नाम रखने के पीछे। चिराग जो है वो मुस्कुराते हुए दीपिका को जवाब देता है कि क्योंकि वह फूलों से बात करती है और मुझे सांवरे कहती है। अब जो दीपिका है वो चिराग को बिस्तर पे लेटाने की कोशिश करती है ताकि वह सो जाए और फिर जब उसकी नींद खुले तो उसका नशा जो है वो उतर जाए। लेकिन जैसे ही वह चिराग को बिस्तर पे लेटाती है, उसी वक्त जो चिराग है वो दीपिका को अपनी ओर खींच लेता है। वह दीपिका के और ज्यादा करीब आ जाता है, साथ ही दीपिका के सामने अपना प्यार का इजहार करते हुए कहता है। चिराग दीपिका से कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, मुझसे रूठ सकती हो, लेकिन कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकती और कभी अलग होना भी मत। होना क्या, इसके बारे में सोचना भी मत। अब जो मोहल्ले के लोग होते हैं, हाँ वही मोहल्ले के लोग जिनको कुछ काम तो है नहीं, इसीलिए वह दीपिका के ऊपर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे मिष्का भी आ जाती है क्योंकि उसका तो काम ही यही है आग में घी डालना, और जहाँ पे आग नहीं लगी है पहले उधर आग लगाना और फिर उसमें घी डालना, कुल मिला के मोटा मोटी लड़ाई झगड़े और कलेश करवाना। मिष्का सभी लोगों को कहती है कि दीपिका बलदेव के घर में रहती है, साथ ही उसको चरित्रहीन बताने की पूरी से पूरी कोशिश करती है। वह दीपिका के बारे में ऐसी चीजें भी कह देती है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। अब मिष्का की बातों से लोग बहुत भड़क जाते हैं और दीपिका को घर से बाहर निकालने का निर्णय बना लेते हैं। दीपिका को भी यहाँ पे चिराग के एकदम क्लोज आके बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो चिराग से कहती है कि तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे हैं, तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से मेरे साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन जो चिराग रहता है वो तो फुल टू फाइन नशे में रहता है, एकदम मस्त, इसीलिए वह दीपिका की ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीपिका बाहर आती है, गेट खोलती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो सभी दीपिका को घर से बाहर निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने एरिया में रखना नहीं चाहती। मिष्का जो है वो छुप छुप के नजारा देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि बलदेव दीपिका को बचाने आता है, लेकिन भीड़ बलदेव को भी अपना निशाना बना लेती है और उसे पकड़ के पीटने लगती है। दीपिका सभी के सामने चिल्लाती है कि छोड़ो उसे, वो भाई है मेरा। उसी वक्त पे वहाँ पे इन दोनों को बचाने के लिए आ जाती है लावण्या, और जो लावण्या है वो वहाँ पर आके सारी लेडीज पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती और आप सबको तो दीपिका से सीखना चाहिए कि बिना सहारे के रहना कैसा होता है, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, किस तरीके से उन परेशानियों का समाधान निकाला जाता है। ओमकार जो पहले शांत खड़ा हुआ था वो भरी भीड़ में ऐलान करता है कि दीपिका मेरी बहू है और मुझे उस पर गर्व है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके अपने घर खिसकने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि दीपिका घर में जाती है और अपने हालातों पर टूट पड़ती है। अब जो लावण्या है वो उसे सांत्वना देते हुए गले लगा लेती है, साथ ही वह कहती है कि तुम तो हमारी प्रेरणा हो, तुम रो क्यों रही हो। दीपिका जो है वो भरे हुए मन से कहती है कि मुझे शायद जोधपुर आना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त हम देखते हैं कि चिराग अचानक से बाहर आता है और ओमकार उसे ले जाता है और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।